नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। नियमों का पालन करके ही नियमों के पालन की बेहतर सीख दी जा सकती है। यही किया सागर यातायात पुलिस और सेंट्रिक राइडर्स सागर की टीम ने। बिना कोई यातायात अवरोध किए दोनों ने अनुशासित तरीके से बाइक रैली निकाली। बाइकर्स हेलमेट सहित सभी सुरक्षा उपकरण पहने हुए थे। संदेश यही था कि वाहनों को चलाना जिम्मेदारी का काम है, इसे पूरे नियम पालन के साथ ही करना चाहिए। सीआरएस और यातायात पुलिस की ये रैली मकरोनिया से कटरा बाजार तक और फिर सिविल लाइन में आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर सभी ने यातायात नियमों को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने और लाइसेंस बनवाने के दौरान यातायात शिक्षा पर जोर देने की बात कही। यातायात पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील भी की है। सेंट्रिक राइडर सागर से है। मैं डॉक्टर गोस्वामी, मेरे साथ डॉक्टर देवेंद्र ओझा, डॉक्टर मिहिर गांगुली। हम लोग सेंट्रिक राइडर सागर में एक राइडिंग क्लब है जो काफ़ी जगह राइडिंग करती है। ऑल ओवर इंडिया बहुत जगहों पे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस सागर के साथ, उनके टीआई, उनके डीएसपी, उनके एसआई, सब लोग साथ में हमारे साथ, उनके सारे कॉन्स्टेबल्स, हमने एक सिटी रैली निकाली थी। एंड इस रैली में हमारा बेसिक था ट्रैफिक अवेयरनेस, रोड सेफ्टी, कि लोग जो हैं अपने जो ट्रैफिक के नियम होते हैं उसका पालन करें। हेलमेट्स पहने जब बाइक चला रहे हैं, सीट बेल्ट पहने जब गाड़ी चला रहे हैं। इससे सिर्फ खुद का नहीं, आपके सामने आपके साथ में जो बैठे हैं उनका भी सुरक्षा रहता है। आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, आप अपने साथ दूसरे लोगों को भी रिस्क में डालते हैं। जस्ट बिकॉज आप एक अच्छी गाड़ी चला रहे हो, पावरफुल बाइक चला रहे हो, डज नॉट मीन कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन ना करें। उसका मतलब है आप और ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, ताकि आप खुद को और अपने साथ वालों को, जो आपके सामने ट्रैफिक में चल रहे हैं, जिनको जानते नहीं हैं। अभी भी जो है ना, एक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है रोड सेफ्टी को लेकर। तो आप क्या कहेंगे, मतलब जो कि एक जिम्मेदारी बनती है नागरिकों की। ये भी एक संदेश था जो कि हम लोगों ने इस रैली के माध्यम से दिया। हम लोगों के ग्रुप में जितनी भी बाइक्स हैं, अब डॉक्टर रावत साहब हैं, उनकी बाइक 900 सीसी से ऊपर की है। वो इतनी पावरफुल बाइक है कि अगर थोड़ा सा एक्सेलरेट करें तो वो रॉकेट बन जाती है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों के पूरे ग्रुप ने एक संयम का परिचय दिया कि 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार में अगर हम लोग चल सकते हैं तो बाकी जनता भी एक सीमित गति में चल सकती है। तो एक छोटा सा संदेश हम लोगों ने दिया है। अपनी ओर से हम लोगों ने कोशिश करी है कि एक नियम के तहत चलें। बाकी जनता से भी हम लोगों की अपील है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और एक रैली से बहुत कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम लोगों की रैली से कोई एक व्यक्ति भी अगर प्रभावित होकर ट्रैफिक नियमों का पालन करता है तो हम लोग मानेंगे कि हम लोगों की रैली सफल रही। आपने एक सवाल पूछा था कि भारत देश में नियमों का इतना उल्लंघन क्यों होता है। उस पर मेरा सुझाव है कि जहाँ लाइसेंस जब हम देते हैं लोगों को, उस समय जो एजुकेशन होना चाहिए उनको, उस समय जो रूल्स को उनको सिखाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आई है। बच्चे जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो वो उम्र होती है जिस समय उनको नियमों को सख्ती से समझाया जाए, सख्ती से पालन करना सिखाया जाए। आप जब 30 साल के बाद या 35 साल के बाद हो जाते हो तो उस समय इन रैलियों का फ़र्क थोड़ा बहुत तो पड़ता है। लेकिन अगर हम जब बच्चा लाइसेंस लेने आता है 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, उस समय उसको प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए नियमों का, पार्किंग का, ओवरटेकिंग का। ये अगर हम उनको बचपन से या जब लाइसेंस लेने आते हैं तब से हम उनको नींव अगर उनकी इस तरह से बनाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जब वो बड़े होंगे तो उनको इतना ज़्यादा समस्या नहीं जाएगी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने। मेरा नाम उदयराज मौर्य है और मैं सैनिक स्कूल का एक अध्यापक भी हूँ। और एक चीज़ मैंने देखी हुई है, सिलेबस में कहीं पे भी इस चीज़ के बारे में कहीं पे भी नहीं बताया जाता है। तो मैं सरकार से एक अपील करना चाहूँगा कि ना, एक पाठ्यक्रम में अपने जो रोड सेफ्टी रूल्स जो हैं वो उसमें ऐड ऑन करें। हर साल ये
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह या कभी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के नाम पर सभी पुलिस विभाग और प्रशासन के जितने विभाग है सभी को एक ऑर्डर मिलता है कि आप रोड सेफ्टी के ऊपर जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने आप लोगों की मदद से ये एक हेलमेट रैली निकाली, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो डेथ्स हो रही हैं उसमें हेलमेट ना लगाने के कारण ज़्यादातर लोग फैटल हो रहे हैं। तो हमारा बस यही था कि सागर की जनता से कि वो हेलमेट लगाएं और अपना जीवन सुरक्षित रखें। हाँ। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे। पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।